हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू गुलीन्स अमेजिंग आर्ट। मेरे घर में बहुत सारा कबाड़ रखा हुआ था, तो मैंने सोचा अगली वीडियो कबाड़ से जुगाड़ की बनाई जाए। तो मेरे घर में ना बहुत सारे खाली थ्रेड के स्पूल्स पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा इन्हीं से कुछ बना लेते हैं। मुझे खुद नहीं पता मैं इन थ्रेड स्पूल्स का क्या बनाने वाली हूँ, बस आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको एंड प्रोडक्ट अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ मैं इन्हें पेस्ट करने के लिए B7000 ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप फेविकोल से भी इनको आराम से स्टिक कर सकते हैं। तो इसी तरह के हमें 4 पीसीस चाहिए। इन 4 पीसीस को हमने आपस में कुछ इस तरह से अटैच करना है। इसके लिए भी आप फेविकोल का ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। याद रहे कि आप ग्लू उसी एरिया पर लगाएं जो एरिया स्टिक हो रहा है, नहीं तो बेकार में ही आपकी ग्लू वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पेस्ट करने के बाद भी कुछ एजेस बच जाती हैं, तो उनको मैं बाद में B7000 ग्लू से पेस्ट कर लूँगी। इसी तरह से हमने सभी पीसेस को आपस में अटैच कर लेना है। पेस्ट होने के बाद ये कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है। अब आपने पूरे बेस पे इस तरह से B7000 ग्लू को लगा देना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फेविकोल ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। हम ऐसे वैसे क्राफ्टर तो है नहीं, तो इसकी मजबूती के लिए मैं इसके पीछे भी एक कार्डबोर्ड का पीस लगा दूँगी। तो चलो अब मैं आपको बता ही देती हूँ कि हम एक्चुअली बना क्या रहे हैं। तो मैं एक ट्रे बना रही हूँ। मैंने ये यूट्यूब से ही आइडिया देखा था, तो मैं इसी को रिक्रिएट कर रही हूँ। अगर आप भी इसे रिक्रिएट करते हैं तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे बता सकते हैं। ट्रे की साइड्स पर लगाने के लिए मैंने कुछ इस तरह के 4 पीसेस लिए हैं। आप इसका साइज़ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब मैं इसको वाइट पेंट से कवर करूँगी। अगर आपके पास जेसो है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ थ्रेड स्पूल्स का यूज़ कर रही हूँ, दैट्स वाई हम इसका बेस कोट वाइट पेंट से भी दे सकते हैं। आपने एक एक कोने पर वाइट पेंट को अप्लाई करना है। कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो थ्रेड स्पूल्स होती हैं उन पे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस बने होते हैं, तो उनको छुपाने के लिए आपको एक एक कोने पर वाइट पेंट अप्लाई करना पड़ेगा। वाइट पेंट अप्लाई करने के बाद यहाँ मैं ब्राउन पेंट का अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा वुडी लुक देना है। मुझे ना बहुत टाइम से एक ट्रे चाहिए थी जिसको मैं एज अ डेकोरेटिव पीस यूज़ कर सकूं या कोई सामान रखने के लिए भी यूज़ कर सकूं, तो इसलिए मुझे आइडिया दिखा, तो मैंने फिर इसे बना लिया। एंड अब मैंने इसे अच्छे से पेंट कर दिया एंड ये बन के कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अब हम इसके ऊपर वॉर्निश अप्लाई करेंगे। अगर ट्रे हैंडमेड है तो वॉर्निश भी तो हैंडमेड होनी चाहिए। वॉर्निश बनाने के लिए आपने एक बाउल लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें आपने फैब्रिक ग्लू को मिक्स कर देना है। आप इस प्रोसेस में फेविकोल ग्लू का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फेविकोल अच्छे से वाटरप्रूफ नहीं होती, लेकिन फैब्रिक ग्लू वाटरप्रूफ होती है। अब आपने इन दोनों कंपोनेंट्स को अच्छे से मिक्स करके इसका एक मिक्सचर बनाना है एंड अपनी ट्रे के ऊपर अप्लाई कर देना है। हमारी हैंडमेड वार्निश अप्लाई करने के बाद हमारा ट्रे कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस ट्रे को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। इस ट्रे को आप एक डेकोरेटिव पीस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एंड अगर आप मेरी तरह ज्वेलरी को कलेक्ट करते हैं तो ये ट्रे आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि अगर आप रेगुलर ज्वेलरी पहनते हैं तो आप अपनी ज्वेलरी इसके ऊपर रख सकते हैं। ज्वेलरी रखने के बाद तो इस ट्रे में जान सी ही आ गई थी। तो अब सुनो सेकंड यूज़। आप इसे एज अ डेकोरेटिव पीस की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप इसके ऊपर कोई भी प्लांट रख सकते हैं, इसे शोकेस में रख सकते हैं या फिर डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं। ये बहुत सुंदर लगता है। तो ये था हमारा आज का DIY। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे रुको रुको, सब्र करो, कहाँ जा रहे हो? लाइक तो करते जाओ।